मसीह की देह में है। मैं विजिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ सच में जो कलीसिया में रोपे गए हैं, जो विश्वासी हैं, हर एक व्यक्ति उतना ही कीमती है मसीह की नज़र में, क्योंकि उतना ही वो सेम दाम चुकाया गया है उनके लिए। Their value is the blood of the Lord Jesus. I'm not talking about visitors, I'm talking about people who are planted in your churches, because Christ has paid the same cost for each one of us. Okay. मैं इसको जल्दी से मैं आगे भी जा सकता था। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो वो वैल्यूज़ जो परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहता है, वो वैल्यूज़ प्रभु हमारे अंदर डाले। It's very important that when we are doing this Bible study, the values that God wants to put in us, they must go in us. Amen. So हाँ, और कई लोग कहते हैं मैं कलीसिया में देखो वहाँ पे ये हो रहा है। अरे भाई, पहले की कलीसिया में भी हुआ था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं ये छोटी मोटी चीज़ें होंगी, मगर कई लोग क्या करते हैं, इन छोटी चीज़ों की वजह से वो आत्मा से भरी हुई कलीसिया को छोड़ देते हैं। And some people say, I went to that church and I saw there's this problem in that church. Now, there were problems in the first century church also, and what some people do is, because of these administrative issues, because of these little issues, many people leave a spirit-filled church. Okay, अब हम देखते हैं क्या हुआ दूसरी आयत में। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो अब हम समझ सकते हैं डेली डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में था, जो हमने फर्स्ट में, यानी खिलाना पिलाने, यानी जो रोज खाना दिया जा रहा था उसके बारे में था। Then the 12 summoned the multitudes of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. So the daily distribution was about food. Okay, so सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 12 अपोस्टल्स थे, जैसे ही उनको पता चला कि ये जो इश्यू हुआ है कलीसिया में, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। इंस्टेंटली they summoned the multitudes of disciples to themselves. So the first thing we have to know is, the moment the apostles came to know about this issue in the church, उन्होंने उसी समय चेलों की भीड़ को बुला लिया, चेलों की मंडली को बुला लिया। और ये ऐसा इसलिए भी है, और वो क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं आगे कि भैया ये अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। And they're saying it's not good that we leave the ministry of the word and start serving the tables. क्या वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? What are they trying to say? Okay, इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि हम इतने बड़े हो गए कि अब हम सेवा नहीं कर सकते किसी की। They're not saying we are so big now that we cannot serve anyone. वो भी जाके खाना दे सकते हैं, खाना बांट सकते हैं। They can also go and serve tables. मगर यहाँ पे वो एक अपनी प्रायोरिटी, प्राथमिकता बताते हैं कि उनकी सेवकाई की प्राथमिकता क्या है। But here they are telling the priority